इस लेक्चर्स में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं सामने क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x प्लस 5 अपॉन का एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये बताओ कि ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस है कि नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का जो डिग्री होना चाहिए वो कम होना चाहिए और नीचे की डिग्री क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर के एक्स की पावर कितनी 1 है और नीचे एक्स की मैक्सिमम पावर, देखो इन सब में मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम जो पावर एक्स की यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, ऊपर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है। इसका मतलब 1 अपॉन का 3 होगा, मतलब ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री यहाँ पर 3 है, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन दे रखा होता तो आप इसको एक काम कर लो, इसको बाहर निकाल के लेके आओ। 3x प्लस का 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि मेरे पास क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा मुझे क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स। पार्शियल फ्रैक्शंस तभी लगा पाओगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, फैक्टर्स होना चाहिए। फैक्टर समझते हो ना, इस टाइप के ब्रैकेट्स के फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फैक्टर्स होना चाहिए था तो फैक्टर्स तो है नहीं, दैट मीन्स हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर्स बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना, इनकी पेयरिंग कर लो, इनकी और इनकी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। वो कैसे देख लो, यहाँ पर 3x प्लस 5 है, ठीक है, 3x प्लस का 5 है। नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, केवल एक्स बचेगा। क्योंकि ध्यान तो समझो, यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक्स क्यूब है। अब ये बताओ कि एक्स क्यूब को मैं क्या एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली यार लिख सकता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ देखो ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ मैंने बताया कि आप कॉमन क्या ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो एक्स स्क्वायर। जिसको कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जिसको कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हो, और अंदर बैठे हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो। मतलब कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर। अब होता क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है एक्स और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1। इस वजह से हम लोग कहते हैं कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जो भी कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हो और अंदर के हर एक टर्म को जो भी कॉमन लेते हो उससे डिवाइड कर देते हो। मतलब इस वाले टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। आई बात समझ में? तो समझ तो आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो अच्छी बात नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जा चुका तो यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ जब भी देखो, जब भी आप कॉमन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर जब भी बनाते हो, अगर यहाँ वाले ब्रैकेट में x-1 आया है तो दूसरे वाले जो ये वाला पार्ट है यहाँ भी x-1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x-1 होना चाहिए। अब दिक्कत है कि यहाँ पर x मेरा प्लस में है और -1 है। यहाँ देखो, यहाँ +1 है, यहाँ -x है, मतलब साइन के चेंजेस है। मतलब यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +x -x है तो यहाँ +x है। मतलब केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है। जब कभी भी आपके पास केवल प्लस और माइनस का फ़र्क आ जाए, इस चीज़ को बैलेंस करना हो तो आपके पास एक चारा होता है, क्या एक तरीका होता है, वो क्या है, माइनस का कॉमन ले लो। तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब कि -x वाला प्लस का x हो जाएगा और +1 वाला -1 हो जाएगा। समझ में? इतनी बात तो शायद समझ में आती होगी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं सामने लिख दूँ, ठीक है, चलो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि 3x प्लस की 5 अपॉन, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ भी x-1 है, ध्यान से देखो, यहाँ भी x-1 है और यहाँ भी x-1 है। अब इनमें से भी आपको x-1 ले लेना है कॉमन, x-1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x² -1। अब यहाँ मज़े की बात सुनो, अब यहाँ मज़े की बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं,
जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपका दिमाग क्या होना चाहिए कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो, फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो मैंने क्या कहा था, आप उसको फैक्टर्स बनाओगे। फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो क्या करना है, फैक्टर्स बनाओ। अगर पॉसिबल है तो फैक्टर्स बनाओ ना भाई, फैक्टर्स बनाओ। तो यहाँ पर फैक्टर्स बनाओगे कैसे, आपको पता है कि जब भी ये रहेगा मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्या लिखोगे, यहाँ पर एक्स प्लस 1 रहेगा, अब यहाँ पर एक्स माइनस 1 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स करोगे। यहाँ तक समझ में, मतलब इसका फैक्टर्स ये रहा और इसका फैक्टर ये यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिखेंगे ही दिखेंगे। अब डॉक्टर तो नहीं कहना कि हर बार आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा, आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दिया रहता तो क्या करते, आप फिर से इसको क्या करते, आप इसको लिखते एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ये तो करो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखते, एक्स प्लस 3, यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, एक्स माइनस का 3। समझ में आया, क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस का 3, मतलब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपके पास लिखा रहता एक्स स्क्वायर प्लस का 9, आप इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। आप इसका फर्दर फैक्टराइजेशन जब नहीं कर पाते तो क्या होता, आपको वहाँ पर कुछ टेक्निक लगानी पड़ती थी। तो जब भी आपके पास टेक्निक कौन सी लगानी पड़ती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। यहाँ पर जब भी फैक्टर्स पॉसिबल है तो बनाओ, और बनाने के बाद क्या काम करना है वो क्वेश्चंस में देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ पर देखो फैक्टर्स का इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना भैया, तो यहाँ पर क्या रहना, आपको सावधान रहना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सावधानी हटी ना तो सच में यार दुर्घटना घट जाएगी। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर इसके बाद ना करते क्या है पता है, वो लोग करते क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखते ही तुरंत ही पागल हो जाते हैं, और तुरंत ही क्या लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाला जो चीज़ें पढ़ रखा है ना इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, वो वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते। भाई साहब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। जब भी फैक्टर्स पॉसिबल है तो उसको फैक्टराइज करो, और ठीक है, नहीं तो आपका आंसर भी गलत आएगा, आपकी मेहनत भी बर्बाद जाएगी। तो उससे अच्छा है कि लेक्चर को ध्यान से सुनो और मैं क्या कर रहा हूँ उस पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। एक्स माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद भी फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्या हुआ गया भाई, बताओ क्या हो गया। यहाँ देखो एक्स माइनस 1, ये वाला एक्स माइनस 1 रिपीट कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 रिपीट करके। जब भी आपके बचपन में होता था ना, एक्स इंटू एक्स क्या करते थे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बताओ एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा यार, ऑब्वियसली यार हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, 3x प्लस का 5, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x प्लस 1, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे ना भाई साहब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, ना ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ना तो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट लगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आपके पास लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स होते थे। कैसे वाले, यहाँ वाले देखो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। नॉन रिपीटेड का मतलब कि जब भी आपके पास एक्स माइनस 1 हो, दूसरा वाला फैक्टर देखो चेंज था। यहाँ एक्स माइनस 1 था तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 था, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3, तो तीनों ही डिफरेंट थे। इस वजह से हम कर रहे थे, देखो रिपीट भी नहीं कर रहे थे और लीनियर थे। लीनियर का मतलब यहाँ पर पूरे ब्रैकेट की पावर भी बनती है और एक्स की पावर भी बनती है। इस वजह से हम लोग क्या करते, ये नॉन रिपीटेड थे और लीनियर फैक्टर थे। यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर्स क्यों चिल्ला रहे थे हम लोग, कि यहाँ पर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस 2 2 बार रिपीट हुआ है, इस वजह से कहते थे रिपीटेड फैक्टर्स है। लीनियर था बट रिपीटेड था, लीनियर था बट रिपीटेड था। यहाँ वाले क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ रिपीटेड फैक्टर्स, क्योंकि एक्स माइनस 1 2 बार रिपीट कर चुका है, इस वजह से ये रिपीटेड फैक्टर्स है। अब रिपीटेड फैक्टर्स था तो इसको मैंने एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, लिखना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद भाई साहब ना अपना कॉन्सेप्ट लगा लो। अब क्या लगाना, कॉन्सेप्ट समझ तो गए होगे ना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो सब कुछ समझ रहे ही होगे, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से ही समझाया था यार। अब इसके बाद पता है कि आपने क्या सीखा कि 3x प्लस 5 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। आप इस पार्ट को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को लिखने की ये चीज़ तो इसके इक्वली है ना, ये चीज़ तो इसके इक्वली है, इस वजह से तो हम लोगों ने किया ऐसा, हम लोगों ने फैक्टर्स बना लिए। अब इस पार्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x प्लस का 5 अपॉन में क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद वाला पार्ट क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, पक्की बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पर क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर नीचे 3 है। हमने अगर यहाँ पर क्या करना है, a लिखना है, a के नीचे क्या लिखना है आपको, x प्लस 1 लिखना है, प्लस लगाना है। जब मैंने कहा कि जब आपके पास क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको स्टार्ट करना कैसे है, सिंगल पावर से। सिंगल पावर मतलब पहले x माइनस 1 लिखना है, पहले x माइनस 1 लिखना है, ठीक है, b लिखो, x माइनस 1 लिखो, अब उसके बाद प्लस लगाना है, c लिखो, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा एज इट इज़ कॉपी कर दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉपी कर दो। आपके एग्जामिनेशंस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर से ज़्यादा कभी बड़ी पावर देगा ही नहीं, कभी x माइनस 1 की पावर 3 नहीं आ सकता, x माइनस 1 की होल पावर 4 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशंस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी लेंदी रहता है, इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आपने सीखा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना भैया, कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सिंगल पावर से, मतलब x माइनस 1 की होल पावर 1 से स्टार्ट करनी है और x माइनस 1 को 2 पे ले जाकर स्टॉप कर देनी है। वही काम किया यहाँ पर, ध्यान से देख लो भाई साहब, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर x माइनस 1 लिखा और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, यहाँ पर देखो सिंगल पावर है और यहाँ पर x माइनस 1 की डबल पावर मतलब स्क्वायर, होल स्क्वायर है। अब इसके बाद कैसे करना है सब कुछ तो समझ में आता है। अब इसके बाद भी ना कर पाओ तो भाई बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसके बाद के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सो दैट ये ना कह दो कि भाई साहब मैंने कराया नहीं, सब कुछ समझाया है। तो यहाँ भी जब इतना कुछ समझा दिया तो यहाँ पर भी ऐसी बात क्या होगी, सब कुछ मैं समझाऊंगा यार। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाला पार्ट को यहाँ पर लेके जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एलसीएम लेने की ना झंझट आपको पालनी ही नहीं है, आपको एक ही काम करना है, इस वाले पार्ट को इसके बगल में लेके जाओ, इस वाले पार्ट को इसके बगल में लेके जाओ, इस नीचे वाले पार्ट को इसके बगल में लेके जाओ। जब ऐसा करोगे तो आपको पता है यहाँ पर x प्लस 1 उड़ जाएगा, ये वाला x प्लस 1 उड़ जाएगा, यहाँ पर a के बगल में क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलर काम यहाँ भी करना है, x माइनस 1 यहाँ है, x माइनस 1 एक है, यहाँ पर x माइनस 1 2 बार है, तो एक x माइनस 1 उड़ जाएगा, यहाँ पर एक x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पर b के बगल में क्या लिखेंगे, ये x प्लस 1 रहेगा और एक क्या रहेगा, x माइनस का 1 रहेगा। समझ में आई बात है। सिमिलर काम यहाँ करना है, c के बगल में क्या है, c के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर चला गया। यहाँ पर केवल c के बगल में क्या बचेगा, c के बगल में बचेगा x प्लस 1। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आएगा ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस जब भी हो तो न्यूमरेटर को कॉपी कर लो, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो तो न्यूमरेटर को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लो। इम्प्रॉपर रहेगा तो ऑनवर्ड्स लेक्चर्स में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिविजन्स को परफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पर अभी तक जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा तो न्यूमरेटर को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लो। समझ में आई बातें। अब इसके बाद भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, इसके बाद आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, हमने वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब वैल्यू पुट करने के लिए पता है कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर केसेस कैसे बनते हैं, यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि जितने भी मेरे पास ब्रेक फैक्टर्स दिख रहे हैं, जितने भी मेरे पास ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, इन फैक्टर्स को कोशिश करते हैं कि जीरो बनाने की। यहाँ पर देखो करते क्या है, हर फैक्टर्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आपके पास फैक्टर्स कौन सा आ जाएगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको ज़रा, दूसरी पेज लेते हैं, वहाँ समझाते हैं आपको। मैंने क्या बताया आपको, फैक्टर्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो करोगे,
x प्लस वन को जीरो कर इक्वल टू करोगे, हर फैक्टर्स को हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि ये वाला फैक्टर्स जीरो कब होगा, ये वाला फैक्टर्स जीरो कब होगा, ये वाला फैक्टर्स जीरो कब होगा, ये वाला फैक्टर जीरो कब बन सकता है, कोशिश करते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको जीरो बनाना ही बनाना है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो फैक्टर्स जीरो बन जाए। कि जीरो बनने से होता क्या है, मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इस वजह से हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कसम खा नहीं लेते हैं कि जीरो बनाना ही है। नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, अगर बन जाता तो दैट्स गुड, नहीं बनता तो अपने हिसाब से जो हमारी इच्छा करती है वो वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर x प्लस वन इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन को उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस वन उधर माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस वन हो गया। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आई माइनस का वन। दूसरा आपको यहाँ चेक करना है, आपको पता है x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो करोगे, x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो करोगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा, वन। जब भी हमें ये पता करना हो कि ये जीरो कब होता है तो इस टर्म को इक्वल टू जीरो कर दो। जब भी हमें ये पता करना हो ये जीरो कब होगा तो उस टर्म को इक्वल टू जीरो कर दो। मुझे ये पता करना था ये जीरो कब होगा तो मैंने इसको इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब मुझे ये पता चलेगा कि भाई ये वाला फैक्टर जीरो कब होगा, x इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि यहाँ माइनस वन और प्लस वन मिल जाएगी, हम क्या बन जाएंगे, जीरो। प्लस वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। सिमिलर काम यहाँ भी होगा वैसे ही। अब यहाँ बात फंसती है, x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब भाई साहब अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ भी x माइनस वन का होल स्क्वायर भी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, वन ही तो आएगा, कुछ नया तो नहीं आएगा। अब समझो यहाँ पर मजे की बात, क्वेश्चन करो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहली केस बनानी है, केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, ठीक है, केस फर्स्ट में देखो यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है। x की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वन पुट करना, वन पुट कर लो, या लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। यहाँ पर वन पुट करेंगे तो यहाँ पर थ्री, x की वैल्यू वन तो थ्री वन जा थ्री और थ्री प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू वन पुट करोगे तो यहाँ पर वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो, ये पूरा टर्म गायब। ठीक है, सिमिलर काम यहाँ भी करना है, सिमिलर काम यहाँ भी करना है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, वन, और वन जैसे यहाँ पुट करोगे आपको पता है वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। सिमिलर काम यहाँ भी करना है, x इक्वल टू वन पुट करना, तो यहाँ भी वन कितना हो जाएगा, टू सी, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, टू सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सी। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एट, एट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू सी। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, टू फोर जा एट, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। इतना तो सॉल्व कर लोगे ना भैया, अच्छी बात है यार। तो पहली केस हमारी ये पता चली कि c की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। नाउ द सेकेंड केस क्या, सेकेंड केस हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ से तो हमारे पास प्लस वन था, तो यहाँ पर जो आया x इक्वल टू माइनस वन आया था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पता है कि यहाँ पर प्लस वन था तो माइनस वन, यहाँ माइनस वन की वजह से क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस वन। तो सेकंड केस हमारी क्या होगी, x इक्वल टू प्लस वन तो रख दिया था, x इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, प्लस वन रख दिया था भाई साहब, अब माइनस वन रखते हैं, तो x इक्वल टू माइनस का। अब माइनस वन रख के देखते हैं क्या होगा, माइनस वन यहाँ भी रखो तो माइनस का थ्री प्लस का फाइव, सही है, सब कुछ तो सही है। अब माइनस वन रखोगे कहाँ कहाँ पर, यहाँ भी माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ करोगे पूरा टर्म जीरो, जला भी पूरा टर्म जीरो, तो माइनस वन यहाँ रख कर देखो, माइनस वन यहाँ रख के देखोगे तो माइनस वन और यहाँ भी माइनस वन, माइनस वन क्या होता है, माइनस का टू, और माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, तो फोर का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करोगे तो 4a हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो बता देना कि ऑलरेडी यार बहुत सारे लेक्चर्स मैंने कवर कर रखे हैं, वहाँ सब कुछ बताया है, तो इतना तो फास्ट कर सकते हैं ना। तो 5 माइनस थ्री कितना होता है, 5 माइनस थ्री कितना होता है, 2, यहाँ पर कितना आएगा, 4a, a की वैल्यू कैसे आएगी, 2/4, 2/4 दिस इज इक्वल टू a। इसको फर्दर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, मतलब कि ये जो कांस्टेंट थे वो कितने थे, 3 कांस्टेंट थे। मतलब कि x की वैल्यूज़ जो हम लोग एज्यूम करेंगे, x की वैल्यू जो एज्यूम कर रहे थे आप, यहाँ पर x की वैल्यूज़ भी कितने एज्यूम करोगे, ये थे मेरे पहली, ये थी मेरे पास दूसरी, अब तीसरी वैल्यू भी एज्यूम करनी पड़ती है। यहाँ तीसरी कौन सी होगी, क्योंकि मेरे पास 2 तो मैंने एज्यूम कर लिया। अब भाई साहब मेरे पास a निकल कर आ गया, c निकल गया, b कैसे निकलेंगे, अब b आपको पता नहीं चल रहा कैसे क्या पुट करें कि b निकलेगा, तो आप अपने हिसाब से जो आपकी चॉइस के होती है वो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो इच्छा करती है वो वैल्यू पुट कर लो। तो मेरी क्या इच्छा होती है, यूजुअली मैं 0 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, मैं 0 पुट कर रहा हूँ।
आपकी इच्छा करती है आप 2 पुट करना चाहते हो 2 पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। x इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इक्वल टू को पुट करेंगे, इक्वल का साइन रहेगा। x इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पर, 0 कहाँ पुट करना है, यहाँ भी सब जगह पुट करना है। तो कैसे पुट करोगे, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का a से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा a। सिमिलर काम यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 प्लस 1 1, और 0 माइनस 1 कितना होगा -1। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर +1 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास +1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, और +1 और -1 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -b। समझ गए, समझ गए हो गया यार। c की वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ भी x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का c से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा c। यहाँ पर देखो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, a की वैल्यू मेरे पास 1/2 है। b मुझे पता नहीं है, -b यहीं रहने दो। c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 5। यहाँ पर आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, -b को आप क्या कर दो उधर भेज दो, -b को उधर भेज दो, प्लस का b हो जाएगा, और सबको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ये 5 था तो 5 इधर आएगा -5, और यहाँ पर प्लस का 1/2। सही है सर, यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। अब सुनो, यहाँ पर इसको कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक, समझ जाओगे ना। इसको मैं रफली दिखा दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक। तो यहाँ मैं रफली दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 4 - 5 कितना होगा, 4 - का 5 कितना होगा, प्लस का 1/2। 4 - 5 कितना होता है, -1 प्लस का 1/2। तो माइनस का 1/2 यहाँ सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - का 2 कितना होगा, -1/2, ठीक। तो 1 - 1 प्लस 1/2 कितना होता है, -1/2, -1 प्लस 1/2 कितना होता है, -1/2। इसका तो इतना तो सब्ट्रैक्शन आती होगी ना, कर लोगे, कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा -1, ये 1/2, -1 प्लस 1/2 कितना आता है, -1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू जो आ गई मेरे पास -1/2 आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो यार, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और c की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक सब कुछ नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो जो भी मेरे पास क्वेश्चन आया ध्यान से देखो, 3x प्लस का 5 x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आया, a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू आई मेरे पास 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2, नीचे आएगा x प्लस 1, ठीक है, प्लस b आएगा कितना, b ध्यान से देखो यहाँ पर b कितना है मेरे पास, -1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो गलती कुछ हुई, हाँ c की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 4 थी, c की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर 4 लिखना है, ये नहीं रहेगा, केवल मेरे पास कितना है 4 है। समझ में आ रहा। इसके बाद क्या करना है सर, देखो ध्यान से, c की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन 3x प्लस का 5 अपॉन में x प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखना है dx। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देना है। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा dx। यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बाहर चला जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करना है, केवल 1/x माइनस 1 dx। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस 4 कांस्टेंट, इसको भी बाहर भगा देंगे, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, dx। इसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, प्रॉब्लम्स यहाँ आती है, बच्चा यहाँ नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, आपके पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशंस 1/x स्क्वायर क्या होता है, माइनस का
1/x, यहाँ ठीक ये होता है, प्लस का सी लगा देना, ठीक है। तो मतलब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पावर कम हो जाती है और यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, 1/2 1/x+1 क्या होता है, लॉग मॉड में x+1 सब कुछ बता रखा भाई साहब इसके पहले के लेक्चर्स में भी। माइनस का 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में x-1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1/x -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1/x। तो यहाँ पर -1/x होता है तो माइनस का 1 का, ये देखो पावर 2 थी तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, मतलब केवल x-1 हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ भी 1/2 है। इतने पार्ट को ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में लॉग को मैंने एक तरफ कर लिया। यहाँ भी देखो 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। इन दोनों में से इस वाले टर्म में 1/2 में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉग मॉड में x+1 माइनस लॉग मॉड में x-1। यहाँ पर 4 × -1 कितना होगा, -4। तो यहाँ पर माइनस यहाँ लगाते हैं, 4/x-1 ये हो जाएगा। बाकी यहाँ तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर देखो ध्यान से, log m माइनस का log n का फॉर्मूला लगेगा, बताया था आपको क्या होता है। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, log m माइनस का log n क्या होता है, log m/n होता है। log एक बार लिखना है और यहाँ पर m और ये वाला यहाँ पर n है, यहाँ पर लगा लेना log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 log m/n, log m/n, m मेरा कौन है, ये। तो यहाँ पर हो जाएगा x+1, फिर कितना हो जाएगा, x-1, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का 4 अपन कितना हो जाएगा, x-1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। देखो दिखा नहीं क्या आपको, फिर से बता देता हूँ। देखो log m माइनस log n था तो log लिखा 1/2 तो बाहरी था, log लिखा ये था m, अपॉन का लगाया यहाँ था n, तो ये -1/4 को यहाँ पर कॉपी कर लिया। एक कांस्टेंट आएगा c, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। x+1 का यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है dx। तो ये था हमारा आंसर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कुछ भी नोट डाउन करना कर लो, एक बार दिखा देता हूँ आपको, सब कुछ तो दिख ही रहा। यहाँ भी देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। देखना चाहते हो तो देख लो, और फंसोगे तो यहीं फंसोगे तो यहाँ फंसोगे, वो कॉमन लेने में। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन खास क्यों, क्योंकि बच्चा यहीं गलती करे, उसको समझने इसके बाद करे क्या। तो यहाँ कॉमन लेना है आपको, कॉमन लेने के बाद फिर से यहाँ गलती करता है, फिर से नेक्स्ट गलती यहाँ होती है, ठीक, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनाता है। फर्दर फैक्टराइज करना है यहाँ पर, ये वाला काम करना भूलना मत, ठीक है। फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टर्स बनाने हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है और सॉल्व कर लेना, ठीक है सर। ना देखो मेरे पास 5th क्वेश्चन, मतलब 5th नहीं कह सकते, क्वेश्चन नंबर 11th क्या ये रहा। 11th क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है आपको। क्या करना है, अंदर के बैठे इस सारे मसाले को निकाल कर बाहर लेके आओ भाई साहब इनको बाहर। 5x/x+1 यहाँ पर आ जाएगा x² - 4, ठीक। इसके बाद बेवकूफ़ी लोग करते क्या बेवकूफ़ी करते हैं, सीधे करते क्या पता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। इसके बाद लोग हद पार कर देते हैं, क्या लिखते हैं, a के नीचे लिखते हैं x+1, a के नीचे x+1, और x² + 1 की जगह पर क्या लिख देते हैं पता है, x² + 1 की जगह पर क्या लिखते हैं पता है, लिख देते हैं ax प्लस का b x² - 4। क्वेश्चंस करने भी लगते हैं और खुशी बहुत मिलती है भाई साहब करने के बाद। खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती भाई साहब, बेवकूफ़ी मत करना। क्यों बेवकूफ़ी मत करना, मैंने कहा कि जब भी आपके पास x² - 4 है, ध्यान से देखो
इसका फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो, इसको फैक्टराइजेशन फर्दर किया जा सकता है। यस ऑब्वियसली वी कैन डू दिस यार, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? x+4 नहीं भैया, नहीं x+2 और x-2 हो गए। वो कैसे समझो, यहाँ पर आपने लिखा x² - 4। यस, इस 4 को मैंने क्या लिखा x², 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला दिखा a² - b², क्या लिखेंगे x+2 x-2। मतलब कि जब कभी भी आपके पास x² माइनस का कुछ दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर चांसेस है ना, फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो ऐसे काम मत करना, नहीं तो आंसर भी गलत आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं क्वेश्चन करने से। तो यहाँ से भी आपको मैंने बताया, यहाँ पर क्या रहना, बी अलर्ट रहना भाई साहब यहाँ पर, क्योंकि लोग यहीं पर सावधानी नहीं बरतते और सावधानी यहीं पर नहीं रखते और सीधे कांड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद सॉल्व कैसे करनी, सॉल्व करने वाली टेक्निक समझो। मेरा काम है आपको छोटी छोटी गलतियाँ बताना, ये गलती मत करना, दूसरी समझो। सॉल्यूशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं, सॉल्यूशंस आपका गलत हो जाएगा। सॉल्यूशंस अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखेंगे 5x अपॉन x+1 x² माइनस का 4। इसको फर्दर क्या लिखेंगे, 5x अपॉन x+1 x² - 4 को लिखेंगे x+2 और यहाँ पर लिखेंगे x - 2। ये बात समझ में आई? यहाँ पर था हम लोगों ने x² - 4 को क्या लिखा, x+2 x - 2 को क्या किया, यहाँ पर क्या किया भाई साहब बता दो। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a² - b² का क्या होता है, a+b ब्रैकेट में a - b। ठीक, ये होता है, इसको इम्प्लीमेंट किया। अब इसके बाद क्या करते हो पता है, ये सारे ही यहाँ कोई रिपीटेशन है, यहाँ x+1 एक अलग चीज़ है, x+2 अलग चीज़ है, x - 2 एक अलग चीज़ है। ये सारे ही क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। अब इसको मैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बता रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। आपको बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको कैसे करते यहाँ पर इसको लेके आएंगे, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है 5x, यहाँ पर x+1, यहाँ पर करना है x+2, उसके बाद यहाँ पर x - 2। यहाँ पर जैसा कि पता है कि जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर, कितने फैक्टर दिख रहा है, 3, 1 2 3, ये 3 फैक्टर दिख रहे हैं। तो आपको 3 कांस्टेंट यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे। a के नीचे x+1, b के नीचे x+2 और c के नीचे x - 2। इसके बाद भाई साहब ये मत करना कि सॉल्व करके दिखाना है। इसके बाद देखो ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर आई बटन में आपको ना कुछ दिख रहा है, इस आई बटन को क्लिक करो और उसके आई बटन क्लिक करने के बाद आपको ये पता चलेगा इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशंस कैसे करना है। ठीक है, आई बटन में देखो एक वीडियो आ रही है, उस आई बटन पर क्लिक करो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे जाते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो वहाँ पर जरूर जाके देख लेना। कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ 4th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में। तो वो वाली वीडियोस बार बार मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर ऊपर आई सेक्शंस में देखो, ध्यान से दिख रहा है आपको, वहाँ पर जाकर देख लो। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद का प्रोसेस बहुत आसान है यार, सब कुछ सॉल्व करा रखा है, आप जाके कर लेना। इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर बतानी थी मुझे, आपको यहाँ से आपको अवेयर करना था ये आपके पास कि आपको जब भी रिपीट मतलब फैक्टर्स को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है तो आपको फैक्टराइज करना है और ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक, इसके बाद सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। नहीं सॉल्व कर पाना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, पहले ट्राई कर लेना जो मैंने कहा है। ठीक, पहले खुद ट्राई करना, कोई दिक्कत होगी बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 वाला यहाँ रहा। इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फिर से वही काम किया, सॉल्यूशंस लिखना है। सॉल्यूशंस लिखने के बाद अंदर का पूरा पार्ट यहाँ पर कॉपी करना है। ये पूरे पार्ट को यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है। 1 अपॉन लिखो,
एक्स की पावर 4 माइनस का 1 लिखो। जब भी माइनस लिखा हो ना भैया, एक्स की पावर 4 माइनस 1, जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 था, तो मतलब यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि फर्दर फैक्टराइज करने के, फैक्टराइज हो सकते हैं। अब कैसे करोगे इसको फर्दर फैक्टराइज, इसको कैसे करोगे? देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 एक्स की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ और एक्स स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ऑब्वियसली यार गलत नहीं किया, कि यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर से मुझे क्या मिल जाएगा 4। इतना तो पता होगा। मैंने एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर कर दिया। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? इससे मेरा फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर ए स्क्वायर, ये मेरा ए है, ये मेरे पास बी है, दिख रहा है? यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला भैया अभी जो बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इम्प्लीमेंट कर लोगे फॉर्मूला? नहीं कर पाओगे। बता देते हैं। और देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी मैंने लिख रख के यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 देखो ए प्लस बी, ए कौन सा वाला पार्ट है? ए कैसे पता चलता है? स्क्वायर को हाइड करोगे ना तब मुझे ए पता चलेगा। ध्यान से देखो, स्क्वायर को हाइड करोगे तो मुझे क्या पता चलता है? ए। तो यहाँ पर स्क्वायर को हाइड करो, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर स्क्वायर को हाइड कर लो। स्क्वायर को हाइड करोगे, मेरा ए कितना? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ तक समझ में? फिर से अगेन एक गलती करता है बच्चा, फिर से गलती करता है। फिर मैंने कहा भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर दिख गया, इतनी बार तो मैंने आपको बता ही दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख गया ना? एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दिखा था, यहाँ दिखा था ना अभी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो यहाँ पर फर्दर फॉर्मूला लगाया था एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहाँ देखो फिर से दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 का स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर मैं फर्दर इसको क्या लिखूँगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर इसको कर दूंगा x प्लस 1, और यहाँ पर x माइनस का 1। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया? इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को? इस वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स प्लस 1 कर दिया और एक्स माइनस का 1 कर दिया। फॉर्मूला समझ में आया कौन सा लगाया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। ए कैसे पता चलेगा? स्क्वायर को हाइड कर दो तो मुझे ए पता चलेगी। यहाँ पर स्क्वायर को हाइड किया, मुझे क्या पता चला? ए। तो ए मेरा कितना था? एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी मेरा कैसे पता? यहाँ पर देखो स्क्वायर को हाइड कर दो, मुझे बी पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद समझो, इसके बाद मुझे ये पता चलता है ये एक्स प्लस 1 एक अलग चीज़ है, एक अलग फैक्टर से, और यहाँ पर एक्स माइनस 1 एक अलग फैक्टर से। आ रहा समझ में? हाँ यार बिल्कुल समझ में आ रहा। यहाँ पर ये भी अलग है, ये भी अलग है, मगर यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर्स नहीं है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। देखो लीनियर फैक्टर नहीं, लीनियर फैक्टर में क्या होता है? एक्स प्लस 1 या एक्स माइनस 1, ये पूरे की पावर भी 1 होती है। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो मतलब क्या? ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होता है तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में? हम लोग क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। इसके बाद देखो क्या करेंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आपके पास स्पेशल टेक्निक आती है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, जस्ट पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 1, मतलब कि इस वाले पार्ट को मैं अब ये लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? अब क्या करना है भैया, यहाँ पर नो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशंस, मतलब पहले पार्शियल फ्रैक्शंस इसको करना है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट को ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ जब कभी भी ये वाला पार्ट आता है, मतलब कि नॉन फैक्टराइज्ड वाला पार्ट, जिसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, उस वाले पार्ट को, इसको इट कांट बी फर्दर फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते, मगर एक्स स्क्वायर का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इट कैन बी फैक्टराइज्ड।
अगर इसको फैक्टराइज कर सकते तो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बट इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इट कांट बी, इट कांट फैक्टराइज, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। जिसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ax प्लस का b, नीचे वाला पार्ट वही रहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, प्लस लगाएंगे, a और b ऑलरेडी आ चुका है, a और b ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे पास अब क्या आएगा, c आ चुके हैं, c लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, d लिखेंगे, x माइनस का 1 लिखेंगे। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है सर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेने का भाई मामला मैं बिल्कुल नहीं रखता यहाँ पर। इसके बाद सिंपल से एक ही बात कहता हूँ, इस पार्ट को उठाना है, इसके बगल में लेके जाना है, इस नीचे वाले पूरे पार्ट को इसके बगल में लेके जाना है, इस वाले पूरे पार्ट को इसके बगल में लेके जाना, मेंटली कर लो। यहाँ पर जब लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के बगल में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी के बगल में क्या, ब्रैकेट लगा लेना भाई साहब, गलती मत करना, ब्रैकेट जरूर लगा लेना। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x प्लस 1 उड़ जाएगा यहाँ पर, और मेरे पास क्या बच जाएगा, c के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c के बगल में क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, x माइनस 1 विल कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर d के बगल में मुझे क्या मिलेगा, d के बगल में मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है कि आखिर ये जो मेरे पास फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास फैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, x प्लस 1 है, x माइनस 1 है। यहाँ पर ध्यान से देखो, x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ पर x माइनस 1 कहाँ पर भैया, x माइनस 1 यहाँ पर है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर पाते, एक रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। यहाँ पर इस जब भी ये वाला पार्ट रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि हम लोग अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ वाले पार्ट में क्या होता है, हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि किन पार्ट्स पे ये वाला फैक्टर्स 0 होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक्स प्लस 1 कब 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1। एक्स माइनस 1 0 कब होगा, -1 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, +1। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर -1 पे 0 होगा, ये वाला फैक्टर +1 पे 0 होगा। ये वाला भी हमको पता है कि ये वाला 0 कब होगा, ये वाला भी -1 है, तो यहाँ पर +1 पे 0 होगा। ये वाला +1 है, तो इसका मतलब ये वाला किस पे 0 होगा, -1 पे 0 होगा। लेकिन यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर क्या होता है, रीजंस क्या होता है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने बताया कि जब आप 1 + x स्क्वायर को इक्वल टू 0 करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर x + 1 को मैं कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे। अब जबकि मुझे पता है कि ये वाला फैक्टर्स को मुझे 0 करना होता है, जब भी मुझे ये वाला पता करना हो कि ये 0 कब होता है, तो इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब मुझे ये पता करना हो x + 1 0 कब होगा, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, +1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x की वैल्यू -1। इस तरीके से हम लोग निकालें x की वैल्यू -1 आ रही है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 1 + x स्क्वायर 0 कब होगा, तो हमने देखा कि 1 + x स्क्वायर को इक्वल टू 0 किया। अब यहाँ पर 1 को उधर ट्रांसफर किया तो -1 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं और रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं और रूट लगा देते हैं। अब जब रूट लगा तो रूट में के अंदर -1 आ गया। अब रूट के अंदर -1 क्या होता है, रूट के अंदर -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट में -1 को हम लोग क्या कहते हैं भैया, आयोटा कहते हैं। अब ये प्लस माइनस तो रहेगा, यहाँ पर दो वैल्यूज आती है एक्स की वैल्यूज, प्लस आयोटा और माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा और माइनस का। दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अब भैया यहाँ पर हमें इमेजिनरी रूट्स के साथ डील नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर हमें इमेजिनरी रूट्स के साथ डील नहीं करना है। जब भी आपके पास 1 + x स्क्वायर आ जाएगा,
चॉइस आपकी होगी, चॉइस आपकी होगी। आपकी क्या चॉइस होगी? कुछ भी पुट करो। क्या? कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो। अब कुछ भी पुट करो में यूजुअली मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, मैं क्या पुट करता हूँ, x=0 पुट करता हूँ, या फिर 1 पुट करता हूँ, या फिर -1, या फिर 2। अगर 1 और -1 ऑलरेडी हमें पता चल चुका कि मैंने पुट कर रखा है, तो उसके बाद मेरी चॉइस क्या होती है, x=0 या x=2। मतलब इन सबको मैं प्रिफर करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस होगी, जो कुछ पुट करना चाहते हो चॉइस कर पुट कर सकते हो। आंसर्स आपके गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आंसर सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं केस बनाता हूँ। सबसे पहला केस, सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। पहला केस क्या है, व्हेन x= कितना रखना है आपको, x= कितना रखना है। सबसे पहले क्या रख देता हूँ, चलो यहाँ पर -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, ठीक। x= कितना रखता हूँ, -1। अब -1 रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखना भैया, कैलकुलेशंस पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ आपको सो दैट आपको समझ में है। अब -1 रखने से देखो क्या क्या होगा। -1 रखने से आपको पता है कि -1 यहाँ रखोगे तो ये वाला पार्ट भी 0, और 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ भी x=-1 पुट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि -1 पुट करने से कुछ फ़ायदा दिखेगा। दिखेगा क्या, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में दोनों जगह पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर x=-1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ c आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर -1 और -1 कितना होगा, -2। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 -4, तो -4c हो जाएगा। एंड यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1/4। कितना आएगा, c की वैल्यू जाएगी, देखो इनटू में है ये, डिवाइड में जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/4। यहाँ तक क्लियर है सर? ऑब्वियसली यार सब कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा यार, इतने समझा ही रहा हूँ इतने अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पर सेकंड केसेस, स्टिल कोई प्रॉब्लम लगे ना तो बता देना आप। यहाँ पर हमने कहा कि x की वैल्यू मैं दूसरा पुट कर रहा हूँ, सेकंड केस। x की वैल्यू अब यहाँ पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पुट करना है आपको पता है, यहाँ पुट करोगे। यहाँ जैसे ही आप 1 पुट करते हो तो पता है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 पुट करते हो तो यहाँ भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमने अगर यहाँ पर 1 पुट करोगे तो फिर मामला अच्छा खासा होगा, क्यों, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 + 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पर d, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 1 प्लस कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4d। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू निकल के इनटू में है, ये डिवाइड में जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भैया, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। सिमिलर काम करना है, यहाँ पर थर्ड केस बनानी है। थर्ड केस क्या बनाना है, क्योंकि हम लोग जो जिसकी वजह से 0 बन रहा था वो वाले फैक्टर्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए थे और अच्छे से निकाल भी लिया। अब बात फंसती है कि अब हम लोग अपने हिसाब से वैल्यूज़ कौन सा पुट करें। तो अगली चॉइस क्या होगी, x= क्या पुट कर दो 0। ये खुद से सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप 2 पुट कर लो तब भी आंसर आएगा, 3 पुट कर लो तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला जो मेरा चॉइस है वो क्या है, 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू x की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 0 पुट करो। ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 x की वैल्यू 0, तो 0 a के साथ मल्टीप्लिकेशन करके 0 + b कितना होता है, 0 + b तो b होगा। ऑब्वियसली यार b ही होगा ना, हाँ बिल्कुल b होगा। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 + 1 कितना होता है 1, और यहाँ पर कितना होगा 0 - 1 कितना होगा -1, और यहाँ पर देखो 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर मतलब 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 - 1 -1 हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा +1 और -1। +1 और -1 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। -1 का b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, -b मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, -1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बातें कि नहीं हुई होगी, आ गई होगी। अब यहाँ भी रखो x की वैल्यू 0, तो यहाँ भी 0 + 1, यहाँ भी 0 - 1, तो यहाँ भी आएगा माइनस का प्लस का सी, मेरे पास c लिखो और c के बगल में क्या लिखना 1 -1, ठीक है।
सिमिलर कम यहाँ देखो एक्स क्यूब 0 0, तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 और 1 1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे डी के साथ, तो यहाँ पर आएगा केवल डी, कितना आ जाएगा डी। यहाँ पर देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का बी माइनस का सी प्लस का डी, यहाँ पर आ जाएगा 1। आई बात समझ में। अब हमें क्या क्या पता है, सी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो सी की वैल्यू और डी की वैल्यू देखो पता है, तो माइनस का बी यहीं रहने देते हैं। सी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1/4, तो माइनस का सी है, तो माइनस का सी है, तो यहाँ 1/4 है, माइनस का 1/4, तो माइनस सी चाहिए, तो माइनस सी के लिए प्लस का 1/4 हो जाएगा। देखो माइनस पहले से है, चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तो माइनस का है, तो माइनस का सी चाहिए, तो माइनस इधर भी लगा लो, माइनस इधर भी लगा लो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, ठीक। अब यहाँ पर डी है, डी की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर भैया यहाँ पर टेक्निक लगती है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्या होगा एलसीएम भी 4 हो जाएगा और ऊपर वाले नंबर साइड हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 4 को एक बार लिखना है यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, माइनस बी को मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्लस का बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 1 को मैं इधर बुला रहा हूँ, तो 2/4 माइनस का 1, ठीक है। अब सब ट्राई करना है, क्या होगा, सब ट्राई करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से निकल कर आएगी b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b = 2 माइनस का 4 कितना होगा, 2 माइनस का 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2/4, b की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 अपॉन का आ जाएगा 4, इसको फर्दर कैंसिल आउट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस का 1 अपॉन का कितना हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, तो b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू आ गई मेरे पास, b की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1/2, समझ गए। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास कितने कांस्टेंट है, 4, a है, b है, c है, d है, तो मुझे 4 कांस्टेंट है, तो फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चौथे कांस्टेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, चौथे कांस्टेंट के लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अपने मन से कुछ भी पुट कर लो। अब 1 पुट कर चुके हो, -1 पुट कर चुके हो, 0 पुट कर चुके हो, तो अपनी चॉइस क्या होगी भैया, 2 पुट करो, क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक, 2 पुट करो, ज़्यादा आसान रहेगा। अब 2 पुट करना है तो 2 पुट करते देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2a प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास b, क्या हो जाएगा b, ब्रैकेट में ध्यान से देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 को मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी स्पेस कम है, ठीक, प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया बता दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 कितना होगा 5, तो यहाँ पर c कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 - 1 कितना होगा 1, तो 1 को मैंने लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक, 1 को मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ भी देखोगे, यहाँ पर तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और तो यहाँ भी d, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 है, प्लस का 3b, यहाँ पर हो जाएगा 5c प्लस का क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो 15 का हो जाएगा d, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो आप बताओ मेरे पास a, b एंड c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है मुझे, c की वैल्यू भैया मुझे पता है ना, c की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू भी मुझे पता है, d की वैल्यू भी मुझे पता है, यहाँ पर लाकर रख देते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 6 से आ गया, यहाँ पे पता है कि जब भी मेरे पास यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं यहाँ भी 4 बनाऊँगा। अब इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। जब ऐसा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं 15/4 को मैं पहले लिख रहा हूँ, 15/4 माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो 6/4 माइनस का 5/4। अब यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस
4 सब में है तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम, ये 15 हो जाएगा और ये माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं उधर तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6A और यहाँ पर आ जाएगा देखो यहाँ पर 6A हो जाएगा। यहाँ पर देखो 15 माइनस का 11 कितना हो जाएगा 4 और 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 जाएगा, उधर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और +1 -1 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। कितनी आ गई 0। अब कुछ बचा ही नहीं है, सिंपली यहाँ पर पुट करना है और आंसर लिखना है, बाकी सब कुछ तो हो गया भाई साहब। तो चलो यार फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्व करना, बाकी सब कुछ तो आपने समझ ही लिया है। यहाँ पर देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। यहाँ पर करना क्या, पुट करना भैया, कुछ बचा नहीं है। 1/, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी करो। अब इसके बाद की प्रोसेस को देखो ध्यान से। यहाँ पर आपको पता क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू देखो 0 है ना, ये 0 को यहाँ पर पुट करोगे तो 0 × x कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब 0 + b कितना आएगा b, तो केवल b आएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x² +1 हो जाएगा। समझ में आया। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो यहाँ पर -1/4 फिर क्या लिख दोगे x + 1 कर दोगे। सिमिलर काम करना d की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, यहाँ नीचे कितना कर देना x - 1। अब यहाँ क्या करना भाई साहब, आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है। जब इंटीग्रेशंस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा -1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के भगा दो भैया बाहर। तो इंटीग्रेशंस कितना आएगा 1/x² +1, यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा -1/4 को भाई लात मार के भगा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशंस फिर से क्या होगा, यहाँ पर 1/x + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। समझ में आए बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर +1/4 फिर से लात मार के बाहर भगाएंगे इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1/x - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dx। इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे से। अब आपको पता है कि इसके बाद क्या करोगे, 1/x² + 1 किसका इंटीग्रेशन होता है पता है भैया, ये इंटीग्रेशन होता है tan 1x का। तो ये होगा tan 1x, पता रखा ऑलरेडी। यहाँ पर देखो -1/4 log क्या हो जाएगा मॉड में x + 1, यहाँ भी हो जाएगा 1/4 log मॉड में क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, आपको क्या पता है भैया, पता ये है कि आपको पता है कि ये वाला प्लस में ये माइनस में है। लॉग वाले टर्म को एक तरफ कर लो, लॉग वाले टर्म को एक तरफ करोगे, ये वाला भी लॉग में, ये वाला भी लॉग में ही है। जब ऐसा करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा, ऐसा करोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि भैया इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 1/4 log मॉड में x - 1, फिर -1/4 log मॉड में x + 1, ठीक है, फिर -1/2 tan 1x। ठीक है, इसके बाद करना है कि 1/4 आपको कॉमन ले लेना है। इतने पार्ट में ध्यान से देखो, इतने पार्ट में मैं 1/4 को कॉमन ले रहा हूँ, बाकी वो वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। 1/4 में कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा log मॉड में x - 1 माइनस का यहाँ पर log क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस का 1/2 tan 1x हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि log m का log n का फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया था ना आपको। 1/4 log क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन का x + 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 tan 1x। तो ये हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में जो कुछ भी मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।